हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 16 घंटे है। कितने समय बाद प्रारंभिक द्रव्यमान का 12.5% अंश शेष बिना क्षय हुए रह जाएगा। यानी कि हमें बताना है कि कितने घंटे बाद वह प्रारंभिक का 12.5% शेष रह जाएगा। मुख्य अवधारणा: किसी रेडियो सक्रिय परमाणु के विघटन की को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। वो है n बराबर n नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, जहाँ n t सेकंड के बाद शेष परमाणुओं की संख्या है तथा n नोट t बराबर 0 सेकंड या प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या है तथा लैम्डा क्षय नियतांक है तथा टी समय है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु वह समय होता है जिसमें वह प्रारंभिक का आधा मान शेष रह जाता है, तो वह समय अर्ध आयु कहलाता है। अर्थात यदि n बराबर n नॉट बटे 2, यानी कि शेष परमाणुओं की संख्या प्रारंभिक की आधी रह जाए हो जाए, तो इसमें लगा समय टी हाफ यानी कि अर्ध आयु कहलाता है तथा सक्रिय परमाणु का अविघटित भाग को अर्ध आयु के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि सक्रिय परमाणु का अविघटित भाग जो कि होता है n बटा n नोट को अर्ध आयु से इस प्रकार संबंधित कर सकते हैं कि यदि समय t बराबर n अर्ध आयु काल लगा हो, तो इतने समय के बाद सक्रिय परमाणु का अविघटित भाग n बटा n नोट बराबर होगा 1/2 की घात n के। अर्थात इतना भाग शेष रह जाएगा। इसको हम उल्टे रूप में भी लिख सकते हैं कि यदि n बटा n नोट बराबर 1/2 की घात n शेष बच जाता हो, तो इतना शेष बचने में कितना समय लगा होगा, तो वो लगा होगा t बराबर n गुणा अर्ध आयुकाल, यानी कि अर्ध आयुकाल के n गुणा समय में इतना भाग शेष बच जाता है, या इतना भाग शेष बचा होगा तो उसमें n गुणा अर्ध आयुकाल लगे होंगे। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया है अर्ध आयु t अर्ध बराबर 16 घंटे तथा प्रारंभिक द्रव्यमान का 12.5% अंश शेष रह जाता है। अर्थात n बटा n नोट बराबर
12.5% शेष रह गया, यानी कि n बटा एन नोट बराबर 12.5%, जो कि n बटा एन नोट बराबर 12.5/100, जो कि हो जाएगा 1/8। और इस 1/8 को हम 1/2 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा n बटा एन नोट। ये इतना भाग शेष रह जाता है। तो मुख्य अवधारणा से हम देख सकते हैं कि n बटा एन नोट 1/2 की घात n हो तो उसमें लगा समय t बराबर n गुणा t अर्ध होता है, यानी कि अर्ध आयुकाल t का n गुणा होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि n का मान 3 है, n बराबर 3 है। तो लगा समय t बराबर 3 गुणा अर्ध आयुकाल। तो अर्ध आयुकाल दिया गया है 3 गुणा 16 घंटे। तो 12.5% शेष रहने में लगा समय होगा 48 घंटे। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर 48 घंटे प्रारंभ में प्रारंभिक द्रव्यमान का 12.5% शेष रह जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।